देखिए बेटा, पिछली जो अपनी क्लासेज रेगुलर क्लासेज चल रही थी, उन रेगुलर क्लासेज में अपन अध्ययन कर रहे थे गुरु बीजाणुधानी या फिर बीजांड की संरचना के बारे में। बीजांड की संरचना में अपन ने देखा था किस प्रकार से बीजांड अंडाशय द्वारा आवृत पाया जाता है और कौन कौन से भाग बीजांड में उपस्थित होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना बेटा टाइप्स ऑफ ओव्यूल, बीजांड के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है? टाइप्स ऑफ ओव्यूल, बीजांड के प्रकार। सामान्यतः बीजांड के प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, जो अलग अलग स्पेसिफिक पादप कुल होते हैं उनमें क्या होते हैं? उपस्थित पाए जाते हैं। जिनमें सबसे पहला आता है बेटा अपने पास में बीजांड ऑर्थोट्रोपस बीजांड। कौन सा आता है? ऑर्थोट्रोपस बीजांड। ये जो ऑर्थोट्रोपस बीजांड होता है इसे अपन क्या कहते हैं? रिजु बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजु बीजांड कहते हैं। ये जो रिजु बीजांड होता है बेटा, इनमें बीजांड का बीजांड द्वार वाला भाग, बीजांड काय वाला भाग, बीजांड वृंत वाला भाग, इसके अलावा निभाग वाला भाग। ये जो चारों भाग होते हैं एक ही सीध में क्या होते हैं? व्यवस्थित पाए जाते हैं। बीजांड की संरचना अपन ने पिछली क्लास में देखी थी। जो बीजांड की संरचना में बीजांड द्वार वाला भाग होता है, बीजांड काय वाला भाग होता है, बीजांड वृंत वाला भाग होता है, इसके अलावा फोर्थ कौन सा होता है? निभाग वाला भाग। ये चारों भाग होते हैं वो एक सीधी में ही पाए जाते हैं। देखिए किस प्रकार से बीच वाले भाग में क्या पाया जाता है? भ्रूणकोश पाया जाता है। भ्रूणकोश के चारों तरफ क्या पाया जाता है बेटा? अध्यावरण पाया जाता है। अध्यावरण एकल भी हो सकता है, इसके अलावा द्विअध्यावरण भी हो सकता है। देखिए इनमें सबसे ऊपर वाला जो भाग बताया जाता है बीजांड का, वो कौन सा होता है बेटा? बीजांड द्वार वाला भाग, जिसे अपन बोलते हैं माइक्रोपाइल। जिसे अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। इसके अलावा इनके विपरीत जो सिरा होता है या फिर विपरीत जो भाग होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? निभाग या फिर चैलजा। क्या बोलते हैं? चैलजा। इसके अलावा कंप्लीट बीजांड में जो मृदुतकीय कोशिकाएं पाई जाती है या फिर कंप्लीट बीजांड की जो संरचना होती है वो सम्मानीय मृदुतकीय कोशिकाओं द्वारा बनी हुई होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? बीजांड काय या फिर न्यूसिलस। क्या बोलते हैं? न्यूसिलस। इसके अलावा लास्ट होता है कौन सा बेटा? बीजांड वृंत, जिनके ऊपर ये बीजांड क्या होता है बेटा? स्थित पाया जाता है। तो एक तो बीजांड द्वार वाला भाग, दूसरा बीजांड काय, तीसरा निभाग, इसके अलावा फोर्थ कौन सा होगा बेटा? बीजांड वृंत, फ्यूनिकल्स। ये चारों क्या होते हैं बेटा? एक सीध में ही क्या होते हैं? व्यवस्थित पाए जाते हैं। इस प्रकार का जो बीजांड होता है कुल होता है बेटा पॉलीगोनेसी। कुल कौन सा होता है? पॉलीगोनेसी। पॉलीगोनेसी कुल के अलावा लगभग पादपों के 20 कुल ऐसे होते हैं जिनमें रिजु बीजांड क्या होता है? उपस्थित पाया जाता है। तो बीजांड में पहला कौन सा हो गया था अपने पास में? ऑर्थोट्रोपस बीजांड, जिसे अपन क्या बोलते हैं? रिजु बीजांड, जिनमें बीजांड द्वार, बीजांड काय, बीजांड वृंत एवं निभाग ये चारों भाग होते हैं वो एक सीध में ही क्या होते हैं? व्यवस्थित पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो बीजांड होते हैं पादप कुल पॉलीगोनेसी, इसके अलावा आवर्तबीजी पादपों के 20 कुल ऐसे होते हैं जिनमें रिजु बीजांड क्या होता है? उपस्थित पाया जाता है। इसके बाद में दूसरा बीजांड आता है बेटा एनाट्रोपस बीजांड। दूसरा कौन सा आता है? एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस जो ओव्यूल होता है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रतीक बीजांड। क्या बोलते हैं? प्रतीक बीजांड। इस प्रकार का जो बीजांड होता है सामान्य बीजांड की अपेक्षा कैसा पाया जाता है? प्रतीक पाया जाता है या फिर उल्टा पाया जाता है। जिस प्रकार से अपन ने पिछली क्लासेस में प्रतीक बीजांड की संरचना का क्या किया था? अध्ययन किया था। प्रतीक बीजांड में इनका जो बीजांड काय वाला भाग होता है, इसके अलावा बीजांड द्वार वाला भाग होता है
वो कैसी स्थिति में पाया जाता है, उल्टी या फिर प्रतीक स्थिति में पाया जाता है। देखिए किस प्रकार से बीच वाले भाग में क्या पाया जाता है बेटा, भ्रूणकोश पाया जाता है। भ्रूणकोश के चारों तरफ क्या पाया जाता है, अध्यावरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अध्यावरण पाया जाता है। और जो बीजाणुग्रंथ वाला भाग होता है ये इनके क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, अपोजिट पाया जाता है। ये इनका कौन सा भाग हो गया बेटा, बीजाणु द्वार वाला भाग, माइक्रोपाइलर एंड। इसके अलावा ये कौन सा हो गया बेटा, निभागीय भाग, जिसे अपन क्या बोलते हैं, चैलेजल एंड या फिर चैलेजल पार्ट। और इनका कौन सा हो गया बेटा, ये बीजांडकाय वाला भाग। इसके अलावा इनके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, अध्यावरण पाए जाते हैं। मेनली होता क्या है कि इनका जो बीजांडकाय वाला भाग है, इसके अलावा बीजांड द्वार वाला भाग है, उनके एक हिस्से में क्या हो जाती है बेटा, अधिक वृद्धि हो जाती है। उनके एक हिस्से में क्या हो जाती है, अधिक वृद्धि हो जाती है। बीजांडकाय के एक हिस्से में जब अधिक वृद्धि होती है तो ये जो बीजांड होता है लगभग 180 डिग्री के एंगल पर क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। कौन से एंगल पर व्यवस्थित हो जाता है, 180 डिग्री के एंगल के ऊपर क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। जिससे इनकी संरचना कैसी हो जाती है, प्रतीक या फिर उल्टी हो जाती है। जब इनकी संरचना उल्टी हो जाती है तो इनका जो बीजांड द्वारीय भाग होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है, और जो बीजांड व्रंत वाला भाग होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूनिकुलस। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकुलस। ये दोनों एक दूसरे के कहां पे आ जाते हैं, सीध में आ जाते हैं। एक दूसरे के कहां पे आ जाते हैं, सीध में आ जाते हैं, या फिर एक दूसरे के नजदीक क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। तो बीजांड द्वार, इसके अलावा बीजांड व्रंत, दोनों एक दूसरे के कहां पर आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं। इसके अलावा इनका निभागीय भाग होता है और बीजांड द्वार वाला भाग होता है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के कैसी सीधी रेखा के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित पाए जाते हैं। तो पहला बीजांड कौन सा था बेटा, ऑर्थोट्रोपस बीजांड। दूसरा कौन सा है, एनाट्रोपस बीजांड। इसके अलावा तीसरे बीजांड की अगर अपन बात करें तो वो होता है बेटा अर्ध प्रतीक बीजांड, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हेमी एनाट्रोपस बीजांड। क्या कहते हैं, हेमी एनाट्रोपस बीजांड। देखिए इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। अगर अपन बात करें तीसरे बीजांड के बारे में तो तीसरा बीजांड है हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसे अपन बोलते हैं बेटा अर्ध प्रतीक बीजांड। क्या बोलते हैं, अर्ध प्रतीक बीजांड। ये जो बीजांड होता है ये कंप्लीट प्रतीक ना होकर के, उल्टा ना होकर के, कितना उल्टा पाया जाता है बेटा, आधा उल्टा पाया जाता है। मतलब पहले जो प्रतीक बीजांड था वो कंप्लीटली 180 डिग्री के ऊपर क्या हो गया था, घूम गया था। मतलब उनमें जो वक्रता पाई जा रही थी वो लगभग कितनी पाई जा रही थी, 180 डिग्री के करीब पाई जा रही थी। लेकिन इनमें क्या होता है, अर्ध प्रतीक बीजांड में जो कंप्लीट जो बीजांड है 180 डिग्री के ऊपर व्यवस्थित ना होकर के लगभग बीजांड व्रंत के एक समकोण पर क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। देखिए किस प्रकार से बीच में क्या पाया जाता है बेटा, इनका भ्रूणकोश वाला भाग पाया जाता है। इनके चारों तरफ क्या पाया जाता है, अध्यावरण क्या होता है, पाया जाता है। और इस प्रकार से इनमें क्या पाया जाता है बेटा, नीचे की तरफ बीजांड व्रंत वाला भाग पाया जाता है। बीच में कौन सा भाग हो गया बेटा, भ्रूणकोश वाला भाग हो गया। इसके अलावा इनके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, अध्यावरण पाए जाते हैं। अब ये जो इनका बीजांड व्रंत है, इस बीजांड व्रंत पर ये लगभग कितने डिग्री का एंगल बनाता है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब बीजांड व्रंत के समकोण के ऊपर बीजांड क्या होता है, व्यवस्थित पाया जाता है। इनका जो बीजांड द्वारीय भाग होता है, इसके अलावा इनका जो निभाग भाग होता है, एक क्षैतिज रेखा के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित पाए जाते हैं। तो तीसरा बीजांड कौन सा हो गया बेटा, हेमी एनाट्रोपस बीजांड, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अर्ध प्रतीक बीजांड। ये जो बीजांड होता है प्रतीक बीजांड की अपेक्षा, प्रतीक बीजांड जो होता है वो तो 180 डिग्री पे घूम जाता है, जबकि ये जो बीजांड होता है बीजांड व्रंत पर लगभग क्या बनाता है, समकोण बनाता है, या फिर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर क्या होता है, व्यवस्थित पाया जाता है। अब जो अपने पास में फोर्थ बीजांड आता है, फोर्थ बीजांड है बेटा अपने पास में अनुप्रस्थ बीजांड। फोर्थ जो बीजांड है
वो अपने पास में है अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड को अपन कहते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं? एम्फीट्रोपस ओव्यूल। तो चौथा जो प्रकार होगा वो कौन सा है? एम्फीट्रोपस ओव्यूल। अगर अपन बात करें किनके बारे में बेटा? एम्फीट्रोपस के बारे में या फिर अनुप्रस्थ बीजांड के बारे में, तो इनमें क्या होता है? इनका जो बीजांड द्वार वाला भाग होता है, कौन सा भाग होता है बेटा? बीजांड द्वार वाला जो भाग होता है वो कैसा पाया जाता है? प्रतिलोमित अवस्था में पाया जाता है। कैसी अवस्था में पाया जाता है? प्रतिलोमित अवस्था में पाया जाता है। सामान्यतः जो एम्फीट्रोपस होता है वो अर्ध प्रतीप के क्या होता है बेटा? समकक्ष माना जाता है। किनके समकक्ष माना जाता है? अर्ध प्रतीप के समकक्ष माना जाता है, समान माना जाता है। लेकिन अर्ध प्रतीप का जो बीजांड द्वारीय वाला भाग होता है वो कहां पर? नीचे की ओर क्या हो जाता है? प्रतिलोमित हो जाता है। किस प्रकार से? जैसे अपन ने अध्ययन किया था, बीच में क्या पाया जाता है बेटा? भ्रूणकोश वाला भाग पाया जाता है, मादा युग्मकोश पाया जाता है। इनके चारों ओर क्या पाए जाते हैं बेटा? अध्यावरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अध्यावरण पाए जाते हैं। ये जो संरचना होती है ये संरचना किनकी है बेटा? अर्धप्रतीक बीजांड की। किनकी है? अर्धप्रतीक बीजांड की है। अब इनमें होता क्या है? इनके जो अध्यावरण होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि ये बिल्कुल कैसे हो जाते हैं बेटा? उल्टे हो जाते हैं। मतलब थोड़े से कैसे हो जाते हैं? प्रतिलोमित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? प्रतिलोमित हो जाते हैं। तो ये इनका कौन सा भाग होगा बेटा? बीजांड द्वार वाला भाग होगा। कौन सा भाग होगा? बीजांड द्वार वाला भाग। ये कौन सा? इनका बीजांड व्रंत वाला भाग होता है। इनमें इनका बीजांड द्वार और जो निभाग होते हैं वो एक दूसरे के सीध में नहीं पाए जाते हैं। तो जो अर्धप्रतीप बीजांड है, अर्धप्रतीप बीजांड का जो अग्रशिरा होता है, अग्रशिरा कौन सा बेटा? बीजांड द्वार वाला भाग थोड़ा सा और नीचे की तरफ क्या हो जाता है? प्रतिलोमित हो जाता है। इस प्रकार से जो संरचना बनती है वो किनकी बनती है बेटा? एम्फीट्रोपस की या फिर अनुप्रस्थ बीजांड की संरचना बनती है। अगला जो पांचवा बीजांड का प्रकार है उस बीजांड को अपन कहते हैं बेटा वक्र बीजांड। क्या बोलते हैं? वक्र बीजांड। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इन्हें कैम्पाइलोट्रोपस। क्या बोलते हैं? कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ये जो कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल है जिसे अपन क्या कहते हैं? वक्र बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र बीजांड कहते हैं। इनके नाम से विदित हो रहा है कि इनमें क्या क्या पाई जाती है बेटा? वक्रता पाई जाती है। इनका जो भ्रूणकोश वाला भाग होता है, कौन सा भाग बेटा? भ्रूणकोश वाला भाग होता है वो वक्रित होकर के एक घोड़े के नाल जैसी संरचना का क्या करता है? निर्माण करता है। कैसे? देखिए इनका भ्रूणकोश लगभग इस प्रकार से पाया जाता है। ये जो इनका क्या हो गया बेटा? भ्रूणकोश हो गया, जिनकी संरचना कैसी होती है बेटा? घोड़े के नाल के आकार की होती है। और फिर इनके चारों तरफ क्या पाया जाता है बेटा? अध्यावरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अध्यावरण पाया जाता है। तो इन वक्र जो बीजांड होता है इनमें इनका जो भ्रूणकोश है वो कैसी अवस्था में पाया जाता है? इनमें वक्रता पाई जाती है। और कैसी संरचना पाई जाती है बेटा? इनके घोड़े के नाल के आकार की पाई जाती है। जब घोड़े के नाल के आकार का क्या पाया जाता है बेटा? भ्रूणकोश पाया जाता है। तो इनके चारों तरफ क्या पाया जाता है बेटा? अध्यावरण पाया जाता है। अध्यावरण भी कैसा हो जाता है बेटा? वक्रित हो जाता है। किनकी वजह से? भ्रूणकोश की वजह से। तो इस प्रकार के बीजांड को अपन क्या बोलते हैं? कैम्पाइलोट्रोपस या फिर वक्र बीजांड कहते हैं। कैम्पाइलोट्रोपस या फिर वक्र बीजांड कहते हैं। छठा जो अपने पास में बीजांड का प्रकार आता है उस बीजांड के प्रकार को अपन कहते हैं बेटा कुंडलित बीजांड। उस बीजांड के प्रकार को अपन क्या कहते हैं? कुंडलित बीजांड, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बेटा सार्सिनोट्रोपस। जिन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सार्सिनोट्रोपस ओव्यूल। इस प्रकार का जो बीजांड होता है उनमें वक्रता काफी अधिक पाई जाती है। वक्रता भी काफी अधिक क्या कि वक्रता इस प्रकार की पाई जाती है कि वो कुंडलित मतलब एक कुंडली जैसी संरचना का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। शुरुआती अवस्था में इनका बीजांड व्रंत वाला भाग
बीजांड फ्रंट वाले भाग से क्या जुड़ा हुआ पाया जाता है, बीजांड जुड़ा हुआ पाया जाता है। ये जो बीजांड होता है लगभग 2 बार क्या हो जाता है बेटा, घूम जाता है, 2 बार क्या हो जाता है, घूम जाता है, या फिर एक कुंडलित संरचना का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। शुरुआती अवस्था में तो इनका जो बीजांड द्वार होता है वो एक सीध में पाया जाता है। बीजांड द्वार जो होता है वो उनकी अक्ष के क्या होता है बेटा, सीध में पाया जाता है, लेकिन उनमें वक्रता इस प्रकार की होती है कि वो कुंडलित संरचना का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार के बीजांड को अपन क्या कहते हैं, सारसिनोट्रोपस ओव्यूल। क्या कहते हैं, सारसिनोट्रोपस ओव्यूल। तो ये थे अपने पास में बेटा ओव्यूल्स के प्रकार, बीजांड के प्रकार, जिसमें पहला बीजांड के बारे में अपन अध्ययन किया था। पहला बीजांड था कौन सा बेटा, ऑर्थोट्रोपस बीजांड, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, रिजु बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजु बीजांड। इसके अलावा दूसरा था बेटा अपने पास में एनाट्रोपस, दूसरा था एनाट्रोपस, जिसे अपन बोलते हैं प्रतीक बीजांड, जिसे क्या बोलते हैं अपन, प्रतीक बीजांड। इसके अलावा तीसरा जो बीजांड था वो कौन सा था बेटा, हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अर्ध प्रतीक बीजांड। क्या कहते हैं, अर्ध प्रतीक बीजांड। फोर्थ था अपने पास में बेटा एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस, जिसे क्या कहते हैं बेटा अपन, अनुप्रस्थ बीजांड। इसके अलावा पांचवा था अपने पास में बेटा कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस। इसके अलावा लास्ट था अपने पास में सारसिनोट्रोपस ओव्यूल या फिर कुंडलित बीजांड। ये जो बीजांड के कितने प्रकार थे बेटा, 6 प्रकार के थे। ये आवर्तबीजी पादपों के जो विभिन्न कुल पाए जाते हैं उन कुलों के क्या होते हैं बेटा, लाक्षणिक गुणों के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों को बताया था रिजु बीजांड के प्रकार के बारे में, तो जो पॉलीगोनेसी कुल होता है, इसके अलावा आवर्तबीजी पादपों के लगभग जो 20 कुल पाए जाते हैं उनमें बीजांड के रूप में कौन सा बीजांड पाया जाता है बेटा, रिजु बीजांड पाया जाता है। इसी प्रकार से ये जो सभी बीजांड होते हैं अलग अलग पादप कुलों में क्या होते हैं, लाक्षणिक गुणों के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये थे अपने पास में टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, बीजांड के प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे बेटा बीजांड के प्रमुख भागों के बारे में, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओव्यूल्स के बारे में। धन्यवाद।